अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीरी स्टूडेंट और मैं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से 3 रोज़ा वर्कशॉप बउनवान उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के ताउन से मुनक़िद की गई। इस वर्कशॉप में नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत उर्दू जुबान के हवाले से अमली तौर पर अपनाने और तदरीसी तरीक़ेकार सीखने और सिखाने की ज़रूरत को उजागर किया गया। इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा, शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर आरिफा बुशरा साहिबा, कंटेम्प्रेरी उर्दू के नामवर शायर, लुगत नवीस और फिक्शन निगार डॉक्टर शफक सोपोरी साहब, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद साहब और इसके अलावा वादी कश्मीर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा किराम, शोबे उर्दू के असातिज़ा किराम, PhD स्कॉलर्स, तुलबा और दीगर मारूफ अदबा तशरीफ आवर थे। कोई 38 ईयर्स से मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं देखती आ रही थी कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो है एक लीडिंग डिपार्टमेंट हमारी वैली का है। मैं वैली का नहीं बोलूँगी, सोसाइटी का नहीं बोलूँगी, यूटी का नहीं बोलूँगी, इवन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल उर्दू जबान अपनी शीरीनियत, जाज़बियत, शाइस्तगी व नगमगी और रंगारंगी से हिंदुस्तान की तमाम जबानों में एक अलग मकाम रखती है। ये एक ऐसी जबान है जिसके फरोग से किसी दूसरी जबान को कोई खतरा नहीं है। एक शायर मुझे जो मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे याद आता है कि इकबाल कहते हैं कि सहराई शिदिस्तान में मिले मुझे रहनुमा बहुत, हर एक के हाथ में था दिया मगर बुझा हुआ। एक शायर है, एक मुझे लगता है कि वो शायर इकबाल का ही है जो मुझे जवाब लगता है इसका है कि दिल से निकलती है जो हवा असर रखती है पर नहीं बहुत मुश्किल कि उर्दू हिंदुस्तान की वो मिट्टी है जिस मिट्टी से हमारा पुरोहित तिलक करता है। कई इस शोबे से वाबस्ता हमारे कई सारे फारिग तहसील अशखास हुकूमत और दीगर इदारों में आला मनसबों पर फाइज रहे हैं। वाइस चांसलर से लेकर कमिश्नर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन, ऐसे जिम्मेदाराना मनसबी जिम्मेदारियां जहाँ ज्यादा होती हैं वहाँ हमारे इस शोबे के फारिग तहसील तलबा और तालिबात ने अपना लोहा मनवाया है। जिन्होंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा को इस 3 रोज़ा वर्कशॉप के लिए ट्रिब्यूट करके इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हमारे साथ भरपूर ताउन किया। इस नई तालीमी पॉलिसी के तहत उर्दू की तदरीस व तरवीज में वादी कश्मीर के एक्सपर्ट्स को भी मदऊ किया गया था। अपने क्लासरूम सिचुएशन में, आपके अपनी स्कूल सिचुएशन में जो अब तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम तो अब क्लस्टर सिस्टम में आ रहे हैं। अब तो इख्तियारात जो है वो करिकुलम, ये माना जाता है कि क्लस्टर सिस्टम में अब करिकुलम भी जो है वो बेसिक लेवल पर फ्रेम किया जाएगा। एवरी क्लस्टर विल हैव इट्स ओन करिकुलम। उस्ताद की अजमत, वक़ार और बुलंदी क्या है, ये बयान कर रहे थे कि तालीम के साथ तरबियत जो है वो हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत वो है जो इखलाक़ी रज़ीला को इखलाक़ी हमीदा में तब्दील करती है। ये वर्कशॉप चल रहा है। हमने हतुल वसा ये कोशिश की है कि माहिर मुदर्रिसीन आपके रूबरू हों और जो तदरीस के हवाले से मसाइल हैं उन पर हम बात करें, मसाइल को उभारें। और ये ज़रूरी नहीं कि हर मसले का यहाँ हल हो, लेकिन मसला ज़ेर बहस लाना, उस पर गौर फिक्र करना, ये वर्कशॉप की एक बड़ी कामयाबी होती है। स्कूली तलबा तालबात मुल्क व कौम की अमानत है।
इस अमानत की हिफाजत और तरक्की के लिए यानी तरक्की के मामले में हम सब असातिज़ा की जिम्मेदारी बनती है कि इस अमानत की हिफाजत हम सब मिलजुल कर करें। और ये तब मुमकिन है कि उर्दू असातिज़ा की सलाहियतों में उसी वक्त इजाफा मुमकिन होगा जब वो मुताले और तदरीस में रिवायती के बजाय ताज़ा तरीन वसाइल से जैसे सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, गूगल, बिंग, याहू, यूट्यूब और दीगर साइंसी और तकनीकी इज्तिहादी जराए और तरीक़ेकार अपनाएं और मुमकिन हो सके कि स्मार्ट क्लासरूम्स का लाहे अमल भी गौर फिक्र में रखे। एक पैरामीटर्स तरतीब देने की अशद ज़रूरत है जो मयारात की निशानदेही की बुनियाद पर हो। मैं आपको ये बताऊंगी, ज़बान का कोई मजहब नहीं और ज़बान की कोई सरहद भी नहीं, लेकिन फिर भी हर ज़बान नशीब व फराज के दौर से गुजरती है। उर्दू ज़बान भी नशीब व फराज के दौर से गुजरी, लेकिन सच तो ये है कि नशीब व फराज से उर्दू ज़बान मजीद निखर कर सामने आई। उर्दू ज़बान व अदब का कल शानदार था, आज कभी अबतर रहा है, लेकिन आज ऐसा मायूस कुन नहीं और आने वाला कल यकीनन शानदार होगा। उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से ये 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी। सर, इस हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना ये वर्कशॉप जो मुफीद साबित हुआ। देखिए, आज आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशात को लागू किया और वादी का पूरी रियासत या यूटी का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने की वजह से हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत की जो सिफारिशात हैं उनको अमलाने में हम अपने कॉलेजेस और स्कूल टीचर्स को ट्रेन करें। इस सिलसिले में शोबे उर्दू ने ये 3 रोज़ा वर्कशॉप हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल उर्दू टीचर्स के लिए मुनक़िद किया था। इसका मुद्दा व मकसद यही था कि हमारे ये जो स्कूल टीचर्स हैं इनको ये जो बदलता हुआ मंजरनामा है एजुकेशन का हमारे मुल्क में, इसके रोशनास कराया जाए और नई जो मेथडोलॉजीज़ हैं, नए जो तरीक़ेकार है ज़बान को सीखने और सिखाने के ताल्लुक से, उस सिलसिले में इनको ट्रेन किया जाए, उनकी तरबियत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे कश्मीर डिवीज़न से अहम तरीन माहिरीन स्टेट रिसोर्स पर्सन जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, हमारे कॉलेज से जो प्रोफेसर साहिबान तशरीफ़ लाए थे और ज़बान के माहिरीन तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ पैरायों में बात की, उन्होंने मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया और जो हमें फ़ीडबैक मौसूल हुआ, हम रोज़ शाम फ़ीडबैक लेते हैं अपने टीचर ट्रेनीज़ से, तो सभी लोग ने इत्मीनान का इजहार किया कि उन्होंने नए ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ज़बान को कैसे सीखना और सिखाना है, इस सिलसिले में बहुत सारी नई मालूमात उन्हें यहाँ पर मिली और वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और हमें तो कई स्कूल से कंटिन्यूसली ये मैसेज आ रही थी कि उनके जो असातिज़ा हैं उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये आज बदलते हुए एजुकेशनल मंजरनामे में ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के वर्कशॉप्स मुनक़िद हों। हम सभी जो इससे ज़िम्मेदारान हैं इनके शुक्रगुज़ार हैं कि एक अहम मौजू पर एक तो उन्होंने ताउन अपना दिया और शोबे उर्दू जो है आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के वर्कशॉप्स का इनेकाद करता रहेगा। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरा पर्सन रात रोशन आरा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।